अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं दुबई के गांव और देहातों की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई के देहाती इलाकों में अरबी लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुबई दुनिया का एक मशहूर तरीन और अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन आज भी इसके गाँव और देहातों में अरबी लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर इंतहाई गुर्बत में करते हैं, क्योंकि दुबई के इन गाँव और देहातों में काश्तकारी करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि दुबई की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर रेगिस्तान, पथरीली और बंजर है। दुबई के देहाती इलाकों में आज भी लोग भेड़ बकरियां, माल मवेशी और ऊँट वगैरह पाल कर ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में दुबई दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्क था और ये पूरा मुल्क रेगिस्तान था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बना है। दोस्तों, दुबई के देहातों के मुतल्लिक़ आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ के अरबी लोग चार शादियाँ कैसे करते हैं, इनके देहातों की तहज़ीब व सकाफ़त, इनके कल्चर और यहाँ के लोगों के रहन सहन। इसके अलावा दुबई के गांव के मुतल्लिक़ और दुबई के मुतल्लिक़ बहुत सी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन देंगे आपको आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसे मुकम्मल देखिएगा और नए आने वाले दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बताते चलें कि दुबई कोई मुल्क नहीं बल्कि ये एक रियासत है और दुनिया की एक अमीर तरीन रियासत भी समझी जाती है। दुबई के इन देहातों में भी अरबी लोग बड़ी तादाद में बसे हुए हैं। दोस्तों, जब बात दुबई की आती है तो हमारे जहन में बुर्ज खलीफा, शारजा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ख़ूबसूरत तरीन शहरों का ही ख्याल आता है, लेकिन दुबई के जो गांव हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत हैं और लोगों की ज़िंदगी भी इंतहाई पुरसकून तरीके से यहाँ गुजर रही है। तो अगर बात की जाए मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी की, तो 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमारात की कुल आबादी तकरीबन 90,71,000 लोगों पर मुश्तमिल है या फिर इससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन आज भी इसके देहातों और गाँव में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लोग आज भी यहाँ पर आबाद हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं और इन देहाती इलाकों में अक्सर पसमानदगी का शिकार हैं। दोस्तों, अब आपको दुबई के गांव के मुतल्लिक़ एक हैरान कुन बात भी बताते हैं। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन गाँवों को अब छोड़ना शुरू कर दिया है और लोग आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर इन लोगों के जो मुस्तकबिल हैं वो महफूज नहीं है। अब लोगों ने अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए और अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए बड़े शहरों का रुख करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज दुबई दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसकी तारीख में पीछे जाएं तो एक वक्त ऐसा भी था जब दुबई में आपको हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान और रेत की ऊंची ऊंची टीली ही नज़र आया करते थे और लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर माहीगीरी या फिर अपने माल मवेशी पाल कर ही किया करते थे। लेकिन जैसे ही दुबई में तेल निकला तो दुबई के तमाम लोग अमीर से अमीर तर हो गए। तो उस वक्त दुबई की 90% जो आबादी थी वो गुर्बत में थी, लेकिन आज दुबई के जो अमीर हैं दुनिया के अमीर तरीन लोग माने जाते हैं। तो दुबई का एक मशहूर तरीन शहर जिसका नाम रईस अल खामा है, यहाँ पर बड़ी तादाद में आज भी गाँव और देहात आबाद हैं और यहाँ पर ज़्यादातर अरब कबाइल के लोग आज भी इन देहाती इलाकों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अभी भी इस वक्त भी अपने पुराने तौर तरीक़ों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। खामा के इन देहाती इलाकों में आपको एक से बढ़कर एक आला किस्म का ऊँट देखने को मिलेगा और यहाँ पर लोग जो हैं ऊँटों को भी बहुत शौक से पालते हैं। इस शहर को ऊँटों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, जब ईद कुर्बान आती है तो बड़ी तादाद में यहाँ के अरबी लोग रईस अल खामा का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में भेड़ बकरियाँ, दीगर जानवर और इसके अलावा सबसे बढ़कर ऊँट पालते हैं और यहाँ पर आपको एक आला से आला किस्म का ऊँट देखने को मिलेगा। तो इस इलाके में अरबी लोग यहाँ पर आला किस्म के ऊँट पालते हैं और सैकड़ों की तादाद में ऊँट पालते हैं और फिर इन्हीं से को फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, दुनिया का महंगा तरीन ऊँट वो भी दुबई के एक शहजादे के पास है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन पाकिस्तान में इसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों रुपए में बनती है। इस बात से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई के ये अरबी लोग कितने अमीर तरीन लोग हैं। तो रईस अल खामा के अंदर आपको सैकड़ों की तादाद में खजूरों के बागात भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग इन्हीं खजूरों को अपनी करीबी मार्केट में फ़रोख्त करते हैं और फिर इससे एक अच्छा खासा ज़रिए मुबादला कमाते हैं, क्योंकि वैसे भी अरब ममालिक में ज़्यादातर लोग ऊँटों की फार्मिंग करते हैं या फिर खजूरों की फार्मिंग से ही मुंसलिक होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई के देहाती इलाकों में काश्तकारी की, कि यहाँ पर अरबी लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। दुबई के देहाती इलाकों में आपको ज़मीन ज़्यादातर बंजर, खुश्क, रेतली और रेगिस्तान की सूरत में ही मिलेगी। तो यहाँ पर इस मुल्क में आप काश्तकारी करना कोई आम बात नहीं, पर काश्तकारी करना इंतहाई मुश्किल है और यहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए इन देहाती इलाकों में ज़्यादातर हमें खजूरों के बागात देखने को मिलते हैं।
اور یہاں پر بسنے والے لوگ ان دیہاتی علاقوں میں بڑی تعداد میں کھجوروں کی کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوستو دبئی کے یہ ریگستان کسی زمانے میں پورا ملک کی ریگستانوں پر مشتمل تھا اور آج دنیا کے ایک مشہور ترین اور امیر ترین ملک بن گیا ہے۔ یہ ملک اتنا امیر کیسے بنا؟ اور پوری دنیا سے ہی لوگ اس ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی تعداد میں، جیسا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر کچھ ممالک سے لوگ آ کر یہاں پر اپنی روزی روٹی کرتے ہیں۔ دوستو دبئی کی بنیاد رکھنے والا ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنی یاس قبیلہ، اور یہ قبیلہ یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس قبیلے نے دبئی کی بنیاد رکھی اور آج بھی اس کے پاس صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کے پاس دبئی کے بہت زیادہ اختیارات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبیلے کے لوگ یہاں پر بہت زیادہ امیر لوگ ہیں اور یہاں پر اس قبیلے کے لوگوں کو بہت زیادہ عزت بھی ان کی جاتی ہے۔ تو اگر دبئی اور قطر ان دونوں ممالک کی تاریخ پڑھی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قطر کو بھی آباد کرنے میں بنی یاس قبیلے کا ہاتھ تھا۔ تو دبئی کے دیہی علاقوں میں کچھ ایسے گھر آج بھی موجود ہیں جو کہ پرانے وقتوں میں مٹی سے تعمیر کی گئے ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو 1900 کی دہائی یاد آ جائے گی۔ دوستو ان علاقوں میں لوگوں کا زیادہ تر جو ذریعہ معاش ہے وہ آج بھی یہاں پر اونٹوں کی فارمنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریاں پال کر یہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ مرغیاں وغیرہ بھی پالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو لوگوں کے بڑی کثیر تعداد میں پولٹری فارم بھی نظر آئیں گے۔ لوگ یہاں پر ان مرغیوں سے حاصل ہونے والے انڈے اور گوشت ان کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور دیگر لوگ اپنے جانوروں کو فروخت کر کے اپنی زندگی کا گزارا بسر کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر یہاں پر آج بھی خانہ بدوشی جیسا کلچر ہی نظر آئے گا، اور یہاں پر موجود تمام لوگ جن کا تعلق عربی نسل کے قبائل سے ہے یہاں پر اپنے پرانے طور طریقوں سے ہی اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں پر چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ادھر ادھر اپنے خیمے لگا کر یا پھر اپنی جھونپڑیاں وغیرہ بنا کر یا اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ لیکن دیہاتی علاقوں میں اگر بات کی جائے زبان کی تو یہاں پر زیادہ تر عربی زبان بولی جاتی ہے، تمام لوگ عربی زبان بولتے ہیں۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر مذہب اسلام کے لوگ یعنی کہ مسلمان لوگ بہت زیادہ آباد ہیں۔ دوستوں اگر عربی لوگوں کی شادیوں کی بات کی جائے تو یہاں پر اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو 10 لوگ ملتے ہیں تو ان میں سے 6، 7، 8 لوگ بلکہ ایسے ہوں گے کہ جن کی 3 سے 4 تک شادیاں ہوں گی۔ یہ لوگ اپنی شادیاں بھی اپنے آپسی قبائل میں ہی کرتے ہیں اور ان کی شادیوں میں بھی انتہائی خوبصورت اور رنگ برنگی ہوتی ہیں اور ان کی محفلیں بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ اپنی شادیوں میں مہمانوں کی طرح طرح کے کھانوں سے خوب خاطر تواضع کرتے ہیں اور ان کی شادیوں کے فنکشن بھی 2 سے 3 دن تک مسلسل چلتے رہتے ہیں، کو عزت دیتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ اپنا رقص بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے عربی لوگ کھانوں میں زیادہ تر شادی ہوں یا پھر دیگر ان کے فنکشن بکرے کا گوشت، اونٹ کا گوشت یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اونٹ کا گوشت ان کی ایک بہت فیوریٹ ڈش بھی مانی جاتی ہے۔